गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोस्ट थ्योरी के 6th पार्ट की। छठे पार्ट में हम पहुंच चुके हैं, 5 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। वो वीडियो सारी की सारी देख लेना दोस्तों, ठीक है ना। फिर इस वीडियो के ऊपर आना, तभी मज़ा आएगा पढ़ने का, नहीं तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि सारी बातें ऊपर से जा रही है। इसलिए बेस से पढ़ना शुरू करो, 5 वीडियो देखो, देन यहाँ पे हो। ओके, आज हमारे पास दोस्तों 2 मेन कॉन्सेप्ट है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है मेन? पहला है रिलेशनशिप बिटवीन ऑल शॉर्ट रन कोस्ट कर्व। शॉर्ट रन की जितनी भी कोस्ट कर्व होती है उनका आपस में क्या संबंध होता है, उसके बारे में आज हमें बात करनी है दोस्तों, ठीक है। जैसे पहले हमने बात की थी MC और AC, इन दोनों के रिलेशन के बारे में हमने बात की थी, डायग्राम बनाया था, उसमें हमारे पास 2 ही कर्व थी। आज यहाँ पर क्या है, ABC और AFC, ये 2 कर्व और जुड़ गई है, तो इनका रिलेशन भी आपस में बताना होगा कि इनके साथ ये कैसे रिलेटेड है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन कोस्ट एंड प्रोडक्टिविटी कर्व। कोस्ट कर्व और प्रोडक्टिविटी कर्व दोनों के अंदर कैसा संबंध होता है, कैसा रिलेशन होता है, उसके बारे में हमें बताना है। 2 डायग्राम बने हुए हैं, मैंने पहले से बना दिए ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है ना। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। रिलेशनशिप बिटवीन ऑल शॉर्ट रन कोस्ट कर्व। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, यूनिट ऑफ आउटपुट को लिया है। ओके, उसके बाद में दोस्तों OY एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया है, कॉस्ट को लिया है, ठीक है ना, जो रुपीज़ के अंदर है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, AFC है, उसकी बात करते हैं। AFC क्या होता है? यह कर्व जो है स्टार्टिंग में तेज़ी से गिरता है, ठीक है ना। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोडक्शन यूनिट जैसे ही हम इंक्रीज करने लगते हैं तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये लगातार कम होती जाती है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट रहती है, पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। ओके, इन दोनों के अंदर कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, AFC और TFC के अंदर। ओके, चलिए स्टार्टिंग के अंदर AFC जो होती है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो ये तेज़ी से नीचे की तरफ आती है, उसके बाद में इसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है ना। तीसरी मेन पॉइंट क्या है इसके बारे में? इसके बारे में ये है कि ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करती है और ना ये वाई एक्सिस को टच करती है, यानी कि ये इन दोनों एक्सिस के बीच में रहती है। ओके, चलिए अब इस AFC का रिलेशन शो करते हैं, इन दोनों में क्या, इसके कारण AFC के कारण इन दोनों के अंदर क्या जो है इफेक्ट पड़ता है, उसकी बात करते हैं। जैसे ही AFC कम होती है तो इन दोनों का जो गैप है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, यानी ये कर्व और ये कर्व, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इतना डिफरेंस है। ये धीरे धीरे कम होता हुआ इतना हो गया, कम हो गया, ये आपस में मिलती नहीं है लेकिन बिल्कुल क्लोज आ जाती है, ठीक है ना। किसके कारण? जब एवरेज फिक्स कॉस्ट नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज़ कि जैसे ही AFC नीचे की तरफ गिरती है तो ABC और AFC का जो गैप होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। यानी स्टार्टिंग के अंदर इसका ABC का और AFC का जो डिफरेंस था वो बढ़ता जाएगा, स्टार्टिंग के अंदर कम होता है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे पास जो है MC और AC, मिनिमम पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। इन सब कर्व में से मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, ये वाली जो मार्जिनल कॉस्ट है, इसका मिनिमम पॉइंट सबसे पहले आता है। ये C जो है ये मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर केवल वेरिएबल कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट के कारण आएगा, यानी कि अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो चेंज आएगा। ओके, और जो AC होती है वो जोड़ होती है किसका, प्लस ABC। एवरेज कॉस्ट जो होती है वो ये होती है। इसलिए दोस्तों एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो मार्जिनल कॉस्ट के बाद में आता है, यानी ये B पॉइंट जो है ये क्या है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। ओके, तीसरी चीज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होती है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर टच करती है, कट करती है।
ओके, कट करती हुई बीच से। इस बी पॉइंट के ऊपर देखिए, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, यहाँ से शुरू हुई बढ़ती जा रही है, और ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट क्या है, बी है। इस बी पर उसको कट कौन कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कर रही है। ओके, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो पहले आ जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो पहले आ जाता है किसके कंपैरिजन में, एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में। क्यों, रीजन फिर यही होता है। ओके, कि एसी के अंदर जो चेंज आएगा वो इन दोनों के एवरेज का चेंज होता है। ओके, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये क्या है, इंडिविजुअल है। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले जो इन दोनों को कंपेयर अगर करें, एसी और एबीसी को, तो इन दोनों में से पहले मिनिमम पॉइंट किसका आता है, एबीसी का आता है, देन किसका आता है, एसी का आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बाद में हमने ये पढ़ लिया, एएफसी को पढ़ लिया, एबीसी को पढ़ लिया, एसी एमसी को पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो एवरेज कॉस्ट होती है और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, वो दोनों कम हो रही है। ठीक है ना, यानी एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही है और मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रही है। ठीक है ना, जब ये कम होती है तो इन दोनों में से पहले कौन कम हो जाता है, पहले जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो जाती है, देन उसके बाद एसी कर्व जो है वो कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और इसके अंदर ये दोनों जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जब एवरेज कॉस्ट नीचे की तरफ गिरती है और मार्जिनल कॉस्ट भी नीचे की तरफ गिरती है, तो एवरेज कॉस्ट पहले नीचे आ जाती है और नीचे आकर क्या करती है, एवरेज कॉस्ट को नीचे की तरफ खींचती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जब ये दोनों बढ़ने लगती है तो पहले एमसी बढ़ना स्टार्ट करेगी, देन उसके बाद एसी बढ़ना शुरू करेगी। फिर भी जो एमसी है वो पहले बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी इंक्रीजिंग रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तेज़ी से बढ़ती है। ये बढ़कर पहले यहाँ ऊपर पहुँच जाती है, और ऊपर पहुँचकर इसका काम क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट को ऊपर की तरफ खींचती है। तो ये ऑल शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का रिलेशन था दोस्तों आपस के अंदर, इतना ही होता है। ओके, चलिए आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, या कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है समझ आने में, कौन सा पॉइंट, कौन सा कर्व आपको समझ में नहीं आया। ठीक है ना, उसको मैं दोबारा डिफाइन कर दूंगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट कर्व और प्रोडक्टिविटी कर्व। प्रोडक्टिविटी कर्व और कॉस्ट कर्व के अंदर जो रिलेशन होता है वो बताना है हमारे को। रिलेशन सबसे पहले हमें दिख रहा है, देखने से पता चल रहा है क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में, कॉस्ट के बीच में और प्रोडक्टिविटी के बीच में। चलिए इनके डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, ठीक है ना, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, सॉरी एमपी है ये टोटल, ठीक है ना, जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही होती है। जैसे ही ये बढ़ा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई, कम हो रही है। ओके, जब मार्जिनल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट के ऊपर होती है तब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, टॉप के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है, पीक, अपने पीक पॉइंट के ऊपर होती है, चोटी के ऊपर होती है। ओके, यानी यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ने बढ़ना शुरू किया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो गई। ओके, चलिए अब बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की और एवरेज कॉस्ट की। जैसे ही एवरेज
प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और बढ़ती हुई इस बी पॉइंट तक जाती है, वैसे ही AC कम होती हुई इस डी पॉइंट के ऊपर आ जाती है। यानी कि AP बढ़ा तो AC कम हुआ। यानी AP का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ये है। कहने का मतलब ये है कि जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम होती है। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है दोस्तों, एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर कट करता है, और उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट बोलेंगे। ओके दोस्तों, तो ये इतना ही डिफरेंस इन चार कर्व के बीच में था। पहले हमने MP और MC को कंपेयर किया, उसके बाद में हमने क्या किया? AP और AC को कंपेयर किया। यानी इन दोनों का रिलेशन ये होता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। तो इतना बनता है आपका कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।